नमस्कार मित्रों, बहुत समय पहले की बात है जब देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। समस्त ऋषिगण, अप्सराएं और देवगण वहां पर उपस्थित थे और किसी प्रसंग को लेकर चर्चा हुई कि इस समय विश्व में सबसे अधिक सुंदर स्त्री कौन है। तब सबने अपनी अपने मत प्रस्तुत किए। तब देवराज इंद्र ने कहा कि उर्वशी मेनका से सुंदर कौन होगा, और फिर किसी ने कहा कि ऐसे निर्णय नहीं हो सकता है। जो सारे विश्व में भ्रमण करता हो वही बता सकता है। क्या देवऋषि नारद आप बता सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक सुंदर कौन है, क्योंकि आप विश्व भ्रमण करते हैं। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। बोले, मैं हर जगह मेरी पहुंच नहीं होती है। तब सूर्यदेव से कहा गया, आप तो सारे चराचर में व्याप्त हैं, आप बताइए कि आपकी नज़र में सबसे सुंदर कौन है। तब सूर्यदेव बोले, मेरे ताप की वजह से कोई भी सुंदर स्त्री मेरी ओर दृष्टि नहीं डालती है, इसलिए मैं असफल हूँ ये बताने में कि कौन सबसे सुंदर है। तब क्रम आया चंद्रदेव का। चंद्रदेव से इंद्रदेव बोले कि चंद्रमा, आप जरूर बता सकते हैं कि विश्व में सबसे सुंदर स्त्री इस समय कौन है। तब चंद्रदेव बोले विश्व में अगर सबसे अधिक सुंदर है कोई तो वो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। और चंद्रदेव के मुख से अहिल्या की इतनी प्रशंसा सुनकर इंद्र के कामी मन में चंचलता जाग उठी। उसने गौतम ऋषि के आश्रम पर नज़र रखना शुरू कर दी, और जब उनकी सारी दिनचर्या उसको विदित हो गई, तब एक दिन उसने चंद्रदेव से कहा कि चंद्रदेव, आपको मेरा एक कार्य करना होगा। तब चंद्रदेव, चूंकि वो स्वामी हैं इंद्र, तो उन्होंने पूछा कि बताइए क्या कार्य है। तब वो कहते हैं कि आपको कुछ समय के लिए अर्धरात्रि में ही अपने स्थान से हट जाना है, जिससे ऐसा एहसास हो कि अब प्रातःकाल हो गया है। तब चंद्रदेव कहते हैं कि महाराज, आप उचित अनुचित का विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। तब इंद्रदेव कामा शक्ति में कहते हैं कि चंद्रदेव, आपको मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ कि आपको रात्रि में अपने स्थान से हट जाना है। और देवलोक के नियमानुसार चंद्रदेव इंद्र की बात को मानने के लिए बाध्य थे। वो वचन दे देते हैं कि ठीक है, मैं अर्धरात्रि के बाद हट जाऊंगा। तब इंद्रदेव अपनी योजना के अनुसार ऋषि के आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं। चंद्रदेव जैसे ही हटते हैं तो ऋषि को ऐसा लगता है कि सूर्य निकलने वाला है, तो मुझे दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो जाना चाहिए, तभी तो मैं जाकर के सूर्य अर्चन कर सकूंगा। और वो माँ गंगा की गोद में जा पहुँचे, लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो अभी प्रातःकाल के कोई चिन्ह ही नहीं थे। तब वो जो है वहाँ से वापस आते हैं, और जब अपनी कुटिया में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके ही वेश में कोई देवी अहिल्या के साथ में समागम कर रहा है। तब देवी अहिल्या हतप्रभ रह जाती हैं कि ये क्या अनहोनी हो गई, ये कौन है। गौतम ऋषि के को देखकर इंद्र भी अचंभित हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। तब गौतम ऋषि कहते हैं
कि तू कौन है रे दुष्ट, अपने वास्तविक रूप में आ। तब इंद्रदेव नीचे को सर करके अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और गौतम ऋषि श्राप देते हैं उनको क्रोधावेश में। कहते हैं जा दुष्ट, तेरे जो है पूरे शरीर में भक्त चिन्ह हो जाएंगे, क्योंकि तुझे इसी आसक्ति ने यहाँ तक खींच कर लाया है। और देवी अहिल्या को कहते हैं कि तुमने इतना विचार नहीं कर पाया कि ये कौन है और तुमने इसको अपना अर्पण कर दिया। तब वो कहती हैं देव, मैं आपके स्वरूप से धोखा खा गई थी। तब गौतम ऋषि कहते हैं तू कैसी पतिव्रता है जो तू अपने पति को न पहचान सकी। उसे भी श्राप देते हैं कि जा तू भी पत्थर की हो जा। इंद्रदेव के बार बार गिड़गिड़ाने और प्रार्थना करने पर गौतम ऋषि ने अपने श्राप को जो है परिवर्तित किया। बोले मैं इस श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब श्री राम विवाह का अवसर होगा तब तुम्हारे ये भक्त चिन्ह नेत्रों में बदल जाएंगे और विवाह देखने के पश्चात ये चिन्ह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और देवी अहिल्या से बोले कि तुम जब तक प्रभु श्री राम के चरणों की रज न प्राप्त कर लोगी तब तक तुम इसी तरह पत्थर की शिला बन करके रहोगी। लेकिन जब प्रभु श्री राम के चरण रज प्राप्त हो जाएगी उसके बाद तुम्हारा ये शरीर वापस आ जाएगा, तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगी। इतना कहकर गौतम ऋषि अपने आश्रम को त्याग कर चले जाते हैं। इंद्रदेव शर्मिंदा होकर अपने इंद्रलोक को जाते हैं और अहिल्या प्रतीक्षारत रहती है उसी आश्रम में, क्योंकि वो पत्थर की हो चुकी है। और जब भगवान राम को विश्वामित्र जी मांग कर के लाते हैं राजा दशरथ के यहाँ से अपनी यज्ञ रक्षा के लिए, तब उस समय उस निर्जन वन को देखकर राम के मन में कौतूहल जागता है और वो पूछते हैं मुनिवर यह किसका आश्रम है, ये कैसा निर्जन वन है। तब महामुनि के द्वारा सारा वृत्तांत बताया जाता है और श्री राम कृपा करके अपनी चरण रज प्रदान करते हैं, जिससे देवी अहिल्या भी अपने वास्तविक रूप में आती हैं और पुनः पति धाम को प्राप्त करती हैं। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।